ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की संस्कृत भाषा की कक्षा षष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ्य पंचम के प्रश्न 4, 5 और 6 को करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न 1, 2 और 3 को पूर्ण किया था। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है एतेषां, प्रश्न 4 पढ़ रही हूँ मैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। एतेषां का अर्थ होता है इन सभी। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि, इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक पदेन, एक पद में, एक शब्द में, वदन्तु बताओ, लिखन्तु च और लिखो। पहला प्रश्न है मानवान कै खादति, मनुष्यों को कौन खाता है। हमने पाठ में पढ़ा था कि जो शार्क मत्स्य है, जो शार्क मछली है, वो किसको खाती है? वो मानव जो है, मनुष्य जो है, उनको खाती है और छोटे जीवों को खाती है। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शार्क मत्स्य है। मानवान कह खादति शार्क मत्स्य है। प्रश्न 2, हर्षिताः छात्राः कुत्र गच्छन्ति। प्रसन्न हुए, हर्षिताः, हर्षित, प्रसन्न हुए सभी छात्र कुत्र गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं। उत्तर देखेंगे, कहाँ गए थे सभी छात्र? सभी छात्र अध्यापिका के साथ समुद्र तटम, समुद्र के किनारे गए थे। तो क्या आ जाएगा उत्तर? हर्षिताः छात्रा कुत्र गच्छन्ति? समुद्र तटम। तीसरा प्रश्न है कह जले भूमौ च उभयत्र वसति। कौन, कह का अर्थ होता है कौन, जले पानी में, भूमौ भूमि पर, च का अर्थ होता है और, बीच में लग जाएगा दोनों के। कह जले भूमौ च, उभयत्र का अर्थ होता है दोनों जगह। कौन जल और भूमि दोनों जगह वसती रहता है। तो कौन रहता है? मछली तो देखिए पानी में ही रहती है। कच्छप, कछुआ जो है वो पानी में भी रहता है और भूमि पर भी रहता है। तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कच्छप है। क्या जले भूमौ च उभयत्र वसति कच्छप है। 4 प्रश्न है विशालकाय मत्स्य किम नाम अस्ति। विशालकाय, बहुत बड़े शरीर वाली मछली का किम नाम अस्ति, क्या नाम है? शार्क। उत्तर आएगा शार्क, क्योंकि 2 मछलियाँ थी, एक शार्क मछली और दूसरी सुनहरी मछली, स्वर्णिम मत्स्य। तो यहाँ पूछा है कि जो बड़े शरीर वाली जो मछली है उसका क्या नाम है? शार्क है। 5वां प्रश्न है समुद्रस्य जन्तवः कथं वसन्ति। समुद्रस्य जन्तवः कथं वसन्ति, समुद्र के जंतु, जीव, कथम कैसे, वसंती रहते, कैसे रहते हैं? मिलित्वा, मिल करके। समुद्र के सभी जंतु, सभी जीव मिलकर रहते हैं। प्रश्न 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में, पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन में, पूरे वाक्य में, वदन्तु बताओ, लिखन्तु च और लिखो। प्रथम प्रश्न है हमारा जले कीदृशः जन्तवः सन्ति। जले कीदृशः जन्तवः सन्ति, पानी में कैसे जीव रहते, कैसे जीव हैं, पानी में कैसे जीव हैं। तो उत्तर हमने पढ़ा था पाठ में कि जले बहवः विचित्रा जन्तवः, जन्तवः पे विसर्ग आएगी यहाँ पे, जन्तवः सन्ति। पानी में, बहवः का अर्थ होता है बहुत से, पानी में बहुत से, विचित्राः अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, जन्तवः जंतु, जीव, सन्ति हैं। जले बहवः विचित्रा जन्तवः सन्ति, पानी में बहुत से विचित्र जंतु हैं। अगला प्रश्न है समुद्रस्य जले कै दिव्यति। समुद्रस्य, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे, समुद्रस्य, समुद्र के,
जले पानी में, समुद्र के पानी में कह दिव्यति कौन चमकता है। दिव्यति का अर्थ होता है चमकता है, चमकती है। उत्तर समुद्रस्य जले एक है स्वर्णिम मत्स्य है दिव्यति। समुद्र के पानी में एक सुनहरी मछली चमकती है। अगला प्रश्न है शार्क इति मत्स्य है किम किम खादति। शार्क मछली क्या क्या खाती है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मानवान को कौन खाता है, ये वाला देखिए। तो यहाँ भी हमने पढ़ा था कौन खाता है, शार्क मत्स्य। तो शार्क मत्स्य एक तो किसको खाती है, मानव, मानवान, और दूसरा लघु मत्स्यान, छोटी मछलियों को। उत्तर देखिए, शार्क है मत्स्य किम किम खाती। उत्तर है शार्क मत्स्य, शार्क मछली लघु मत्स्यान छोटी मछलियों को, मानवान च खादती और मनुष्यों को खाती है। अगला प्रश्न है जले मिलित्वा के वसंती, पानी में मिलकर कौन रहता है। उत्तर है पानी में मिलकर कौन रहता है, सभी अलग अलग प्रकार के जंतु रहते हैं। तो उत्तर आएगा जले मिलित्वा के की जगह बहवः विचित्रा जंतवः वसंती। यहाँ भी जंतु पे विसर्ग आएगा। पानी में मिलकर बहुत से जीव रहते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा मंडूकः कुत्र वसति, मेंढक कहाँ रहता है। तो आपने देखा होगा मेंढक पानी में भी रहता है और भूमि पर भी रहता है, हमारे घरों में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह रहता है। मंडूकः कुत्र वसति, उत्तर आएगा मंडूकः जले भूमौ च उभयत्र वसति, मेंढक जल में और पानी में दोनों जगह रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, स्थूलपदानां स्थानेषु कोष्ठकात् उचितं प्रश्नवाचकपदं चित्वा प्रश्नवाक्यानि वदन्तु लिखन्तु च। कि जो मोटे काले जो शब्द दिए हुए हैं, जो मोटे शब्द दे रखे हैं, उनकी जगह कोष्ठक से, ब्रैकेट से शब्द लेकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। देखिए बेटा, ये प्रश्न नया है आपके लिए, ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी। छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति, एक वाक्य है कि छात्र समुद्र के किनारे जाते हैं। अगर हिंदी में इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो छात्र समुद्र के किनारे जाते हैं, और इसका प्रश्न हिंदी में पूछेंगे तो छात्र कहाँ जाते हैं, है ना। और कहाँ को कहते हैं, कहाँ के लिए हमने प्रयोग किया है, कुत्र। कुत्र जो शब्द है वो समुद्र तटम की जगह आ जाएगा, और अंत में प्रश्न निर्माण करना है तो क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति, तो प्रश्न बन जाएगा छात्राः कुत्र गच्छन्ति, छात्र कहाँ जाते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए, अयम मंडूकः अस्ति, यह मंडूक है, मेंढक, अस्ति है, यह मेंढक है। तो प्रश्न क्या बनेगा, यह क्या है। अब देखिए, क्योंकि मंडूक है, मंडूक है जो है, यहाँ देखिए मंडूक है पुल्लिंग शब्द है, बालक है, देव है, राम है। इसी तरह मंडूक है पुल्लिंग है, एक वचन है। तो आपने पाठ 2 में एषः मम विद्यालय जो है उसमें आपने पढ़ा है कि एक तो एतत्, तत् और किम के शब्द रूप पढ़े थे आपने। यहाँ आपने किम में पुल्लिंग में आपने पढ़ा था कै कऊ के, कै है कऊ और के, कह कऊ के। अब यहाँ देखिए कि जो कह शब्द जो है कै, वो एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है। अब मंडूक है क्या है, एक वचन है, मंडूक है पुल्लिंग है, एक वचन है। और अगर हम किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, कह है।
तो मंडूकः की जगह क्या लगा है? कै जले अयम मंडूकः अस्ति, अयम कै अस्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न 4 है, एकः मत्स्य जलस्य ऊपरी आगच्छति। एक मछली पानी के ऊपर आती है। यहाँ मोटा काला शब्द जो है वो जलस्य है, तो इसकी जगह आप एक ये भी देख सकते हैं कि अंत में प्रत्यय की जैसी आवाज़ आती है वही शब्द हम प्रश्न निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। जलस्य में आधा स और यह षष्ठी विभक्ति है जो किस में आएगी? कस्य में। कस्य शब्द देखिए उसमें भी अंत में आधा स और यह है, तो जलस्य की जगह आ जाएगा कस्य। एक है मत्स्य कस्य ऊपरी आगच्छति। एक मछली किसके ऊपर आती है? और उत्तर क्या था? एक मछली पानी के ऊपर आती है। प्रश्न क्या बना? एक मछली किसके ऊपर आती है? क्या? कस्य एक है मत्स्य कस्य ऊपरी आगच्छति। अगला प्रश्न है हमारा, शार्क है, शार्क है लघु मत्स्यान खादति। अब देखो अंत में आया है आन, और इसमें अगर हम देखेंगे तो अंत में आन किस पे है? कान पे। यहीं से आप देख लीजिए कि प्रश्न में देखिए ये लिखा हुआ है कान। लघु मत्स्यान की जगह हमने लिखा कान। अब देखिए समझिए, शार्क है लघु मत्स्यान खादति। शार्क छोटी मछलियों को खाती है। प्रश्न बनाएंगे तो शार्क है कान खादति। शार्क किनको खाती है? ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्रे बहवः जंतवः वसंती। समुद्र में बहुत से जंतु, अब बहवः बहुत से, समुद्र में बहुत से जंतु रहते हैं। समुद्र में बहवः बहुत से क्या रहते हैं? कह कऊ के। तो यहाँ पे हमने लिखा समुद्रे बहवः के वसंती, क्योंकि जंतवः जो है वो पुल्लिंग है, बहवः मतलब बहुत से, तो बहुवचन है, इसलिए कह कऊ के बहुवचन आ जाएगा इसमें। इस प्रकार से हमने पाठ 5 का अभ्यास कार्य पूर्ण किया। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रश्न समझने में कठिनाई होती है तो मेरे नंबर पे संपर्क करें। धन्यवाद है।